पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य कैसे बनाया जाता है के लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। स्ट्रक्चर: सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब V1, फिर ऑब्जेक्ट केस, फिर अदर्स। इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्यों में भी V1 का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें V2 का अफर्मेटिव वाक्यों में प्रयोग किया जाता है और किसी टेंस में V2 का प्रयोग नहीं होता। इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक यूनिक टेंस है। लेकिन नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग आने से इन वाक्यों में मेन वर्ब V1 का प्रयोग किया जाता है, V2 का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। जैसे, क्या आप कल ऑफिस नहीं गए? डिड यू नॉट गो टू ऑफिस यस्टरडे? गो जो आई V1 आई मेन वर्ब, क्योंकि डिड हेल्पिंग वर्ब इस वाक्य में प्रयोग की गई है। और यस्टरडे एक कीवर्ड है। जब भी कहीं यस्टरडे का अर्थ है बीता हुआ कल। जो बात भूतकाल में हो गई उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे। इसलिए जहाँ भी यस्टरडे आ गया, आपने बिना सोचे समझे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करना है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए एक की वर्ड है। यस्टरडे का अर्थ है बीता हुआ कल। क्या डॉक्टर ने जनता को वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं कहा? डिड डॉक्टर नॉट आस्क द पब्लिक टू गेट वैक्सीन? अब इस वाक्य में दो वर्ब आ गई हैं गेट, तो यहाँ टू गेट इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है। डिड डॉक्टर नॉट आस्क द पब्लिक टू गेट वैक्सीन? क्या डॉक्टर ने जनता को वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं कहा? आस्क एक वर्ब मेन वर्ब हो गई, दूसरी टू गेट इन्फिनेटिव हो गई। तो इसलिए जहाँ भी इन्फिनेटिव आए तो वहाँ टू के बाद वर्ब की V1 का ही प्रयोग किया जाएगा। क्या आप मुझे ये बताना नहीं भूले? डिड यू नॉट फॉरगेट टू टेल मी? यहाँ भी इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है। फॉरगेट मेन वर्ब है, V1 है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया गया है। और टू टेल इन्फिनेटिव का
प्रयोग किया गया है। क्या दूध नहीं उबल चुका? डिड द मिल्क नॉट बॉयल? क्या मैं तुम्हारे घर नहीं आया? डिड आई नॉट कम टू योर हाउस? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? डिड यू नॉट रिकॉग्नाइज्ड मी? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? क्या उसने नमकीन नहीं खाया? डिड ही नॉट ईट साल्टी? क्या उसने नमकीन नहीं खाया? इस प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंटेरोगेटिव वाक्य बनाए जाते हैं। पहले डिड का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट का, फिर मेन वर्ब V1 का, फिर ऑब्जेक्ट केस, फिर अदर्स। इस प्रकार इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य बनाए जाते हैं। आपसे एक निवेदन है कि इसको शेयर ज़रूर करें ताकि वंचित विद्यार्थी, बालक बालिकाएं जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जो इन बातों से वंचित हैं, इंग्लिश ग्रामर के रूल्स इंग्लिश लैंग्वेज में होने की वजह से वो आसानी से समझ नहीं पाते। मैंने यहाँ पर एक कोशिश की है कि इसे हिंदी में वर्णन किया जाए और साथ में ग्रामीण भाषा में बताया जाए ताकि उनको आसानी से समझ आ सके। जय हिंद।